अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे अजीज़ों, प्यारे दोस्तों, आज हम प्रोग्राम अजाबिल कुरान के अंदर बहुत प्यारा वाक़या जन्नती लाठी के हवाले से सुनने की साथ हासिल करेंगे और वो सुनेंगे कि इस लाठी से किन मोजज़ात का ज़हूर हुआ। ये मुबारक लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ में हुआ करती थी। इस लाठी को आसाए मूसा भी कहते हैं और इससे ऐसे ऐसे मोजज़ात का ज़हूर हुआ कि जो कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ़ उन्वानों पर मुख्तलिफ़ जगहों पर बार बार बयान की गई। इस मुक़द्दस लाठी से जो वाक़यात का मोजज़ात का ज़हूर हुआ, उससे बहुत सारे हमें इबरत और नसीहतों के मदनी फूल मिलते हैं। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुबारक कद के बराबर थी। इसके सर के ऊपर 2 शाखें थी जो रात को रोशनी का काम दिया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी। इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बहिश्त से अपने साथ लाए थे। हज़रत सैयद अली उजवेरी अलैहिर्रहमा बहुत ही प्यारा बयान इस लाठी के हवाले से फरमाते हैं, बल्कि चंद चीज़ों के हवाले से इरशाद फरमाते हैं। फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ऊद यानी खुशबूदार लकड़ी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा जो इज़्ज़त वाली पीलो की लकड़ी का था, अंजीर शरीफ की पत्तियाँ, हजर अस्वद जो मक्का शरीफ में है, और नबी मुअज़्ज़म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुबारक अंगूठी, ये 5 चीज़ें जन्नत से लाई गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस आसा हज़रात अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को एक के बाद दीगर बतौर मेरास के मिलता रहा। यहाँ तक कि ये आसा मुबारक हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदियन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदियन तशरीफ़ ले गए तो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी हज़रत बीबी सफूरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आप अलैहिस्सलाम की बकरियां चराते रहे। उस वक़्त हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी अज़्ज़ व जल के मुताबिक आपको आसा मुबारक अता फरमाया। फिर जब आप अपनी ज़ोजा मुहतरमा को साथ लेकर मदयन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस से मकाम तुआ में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमा कर मनसब रसालत के शरफ से सर बुलंद फरमा दिया। उस वक़्त हज़रत हक जल्ल मुजद्दा ने आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने जिस तरह आपसे कलाम फरमाया, कुरान पाक में उसको इस तरह बयान फरमाया है। पारा 16 के अंदर सूरह ताहा में फरमाया गया, तर्जमा इसका कुछ यूं है कि ये तेरे दाएं हाथ में क्या है, ए मूसा अर्ज की, ये मेरा आसा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ, इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और भी बहुत काम है। तो दूसरे कामों में हज़रत अल्लामा अबुल बरकात अब्दुल्ला बिन अहमद नसफ़ी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, यानी जो दूसरे कामों का आपने इरशाद फरमाया कि दूसरे काम भी हैं, उन कामों के बारे में आपने इरशाद फरमाया कि इसको हाथ में लेकर उसके सहारे चलना, उससे बातचीत करके दिल को बहलाना, दिन में उसका दरख्त बनकर आप पर साया करना, रात में इसकी दोनों शाखों का रोशन होकर
आपको रोशनी देना, उससे दुश्मनों, दरिंदों, सांपों और बिच्छुओं को मारना, कुएं से पानी भरने के वक़्त इसका रस्सी बन जाना और उसकी दोनों शाहों का ढोल बन जाना, बवक्ते ज़रूरत उसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना, इसको ज़मीन में गाड़ देने से पानी निकल पड़ना वगैरह। ये सारे काम जो हैं वो आप उस मुबारक लाठी से लिया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस लाठी से इस तरह के काम जो है ना वो निकालते थे। जब आप अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में हदायत फरमाने की गरज से तशरीफ़ ले गए तो उसने अपने जादूगरों को बुलाया, तो आपके इस आसा के ज़रिए बड़े बड़े मोजात का ज़हूर हो गया। जब उन जादूगरों ने आपको जुठलाया ना, तो इसी आसा मुबारक से बहुत से मोजात का ज़हूर हुआ, जिनका ज़िक्र जो है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। उनमें से एक है इस आसा मुबारक का अज़दहा बन जाना। ये वाक़या उस वक़्त पेश आया कि जब फ़िरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया। और इस मेले के अज़दहाम में जहां लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हजूम था, वो अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा थे, और उन जादूगरों की फौज के मुकाबला में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तने तनहा यानी अकेले डट गए। जादूगरों ने फ़िरौन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका, तो वो एकदम वो लाठियां और जो रस्सियां फेंकी थी वो सांप बन गई। पूरे मैदान में हर तरफ वो फिंकार मार कर दौड़ने लगी और पूरा मजमा जो है, वो पूरे लोग जो हैं वो खौफ और बहरास में मुबतला हो गई, उनमें बदहवास हो गए, वो भागने लगे इधर उधर। और फ़िरौन इसके तमाम जादूगर इसको करतब को दिखाकर अपनी फतह की घमंड और गुरूर के नशा में बदमस्त हो गए और जोशे शादमानी से तालियां बजा बजा कर अपनी मुसर्रत का, अपनी खुशी का इजहार करने लगे। इतने में नागहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला के हुक्म से अपनी मुबारक लाठी को उन सांपों के हजूम में डाल दिया। तो ये लाठी एक देखते ही देखते एक बहुत बड़ा और नहायत हैबतनाक अज़दहा बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को निगल गया, खा गया। ये मौजज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हुए, अपनी हार को मानते हुए सजदा में गिर पड़े और बिल आखिर बुलंद ये आवाज़ के अंदर ये ऐलान शुरू कर दिया, हम सब हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। मेरे मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी, प्यारे साथियों, अल्लाह तआला ने कुरान पाक में इस वाक़े को इस तरह इरशाद फरमाया। पारा 16 सूरत ताहा में तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ के अंदर है, फरमाया कि बोले ए मूसा, या तो तुम डालो या हम पहले डालें। मूसा ने कहा बल्कि तुम ही डालो। जब ही उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के जोर से उनके ख्याल में दौड़ती मालूम हुई, तो अपनी जी के अंदर मूसा ने खौफ पाया। हमने फरमाया नहीं डरो, बेशक तू ही गालिब है, और डाल तो दे जो तेरे हाथ में है, और उनकी बनावटों को निगल जाएगा, और जो बना कर लाए हैं वो तो जादूगर का फरेब है, और जादूगर का भला नहीं होता। कहीं आवे तो सब जादूगर सजदे में गिरा लिए गए, बोले हम इस पर ईमान लाए जो हारून और मूसा का रब है।